विदर्भ न्यूज के विशेष समाचार। बहुचर्चित तापी परियोजना संदेह एवं प्रश्नों के घेरे में। तापी परियोजना को लेकर आम जनता में उठ रहे सवाल। तापी परियोजना में जनता से शासन एवं प्रशासन खुलकर बात क्यों नहीं करते? चुप्पी साधी है शासन एवं प्रशासन ने तापी परियोजना को लेकर। आसमान को छू रहे धारनी के जमीन के भाव क्यों गिर रहे? तापी बांध तो बन रही है और जैसे कि हमने हाल ही में एक न्यूज़ देखा जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि 19,300 करोड़ का फंड उन्होंने उसके लिए जो रिलीज किया है। तो अभी हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19,000 करोड़ में कोई छोटा बांध तो बनेगा नहीं। एक्चुअली ये जो डैम बनने जा रहा है, इसके पहले भी कितने ही डैम ऐसे बने हैं जिससे कई लोगों को उससे प्रभावित किया गया है। इसलिए लोगों के मन में शंका है कि भाई ये जो डैम बनने जा रही है इससे कितने लोगों को प्रभाव होगा है और इससे कितने लोगों को नुकसान होगा, कि भाई ये वास्तव में है क्या है, तो किस प्रकार से है, कैसा है, इसमें कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं, कितने गाँव प्रभावित होने वाले हैं। तो ये हमको जानकारी होना चाहिए क्योंकि हमारे लोग बहुत दहशत में और शंके में हैं। ये लोगों का शंका का निराकरण होना जरूरी है। भाई हमारे जो मेलघाट के लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए कि तापी रिचार्ज जो है ये नाम से बार बार टीवी में आ रहा है और न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसलिए लोग पढ़ रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहा है। लोग डरे हुए हैं कितना ज़मीन जा रहा है, कितने गांव जा रहा है और सरकार हमको कुछ भी नहीं बता रहा है। दरअसल में इस तापी परियोजना से यहाँ पर हमारे जो मेलघाट जो पूरा परिसर है जो ट्राइबल सब प्लान में आता है, ये पूरा इसके जो हिस्से हैं धारनी तालुके के जो 26 गाँव के जो पहले प्रक्रिया में हिस्से थे, ये पूरा डूब क्षेत्र में जाने की हमको आशंका है। मध्य प्रदेश स्थित तापी बृहद पुनर्भरण परियोजना को लेकर धारनी सहित पश्चिम मेलघाट में असमंजस का वातावरण व्यक्त है। विभिन्न पत्रिकाओं में आए दिन उत्तेजक एवं भयभीत करने वाले समाचारों से समाज जीवन में तीव्र आक्रोश है। कई हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें महाराष्ट्र की कुछ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। सामाजिक समाज में निर्धारण अध्ययन किया गया। क्या आर्थिक एवं पर्यावरण प्रभाव का आकलन किया गया था? क्या जन सुनवाई की रहमत उठाई जाएगी? या बहुफसलीय कृषि होने के बाद जो खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा गया या नहीं? ऐसे अनेकों प्रश्न शासन प्रशासन से जनता द्वारा पूछे जा रहे। मेरा नाम सुशीला धांडे है और मैं चिखलदरा तहसील से हूँ। जो ये तापी प्रोजेक्ट है इसके चलते लोगों के अंदर बहुत सारा डर पैदा हुआ है, क्योंकि तापी बांध तो बन रही है और जैसे कि हमने हाल ही में एक न्यूज़ देखा जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि 19,300 करोड़ का फंड उन्होंने उसके लिए जो रिलीज किया है। तो अभी हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 19,000 करोड़ में कोई छोटा बांध तो बनेगा नहीं, और बनेगा जितना भी बड़ा होगा तो शायद उस बड़ा ही होगा और उसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होना ही होना है। अगर जैसे कि उसके पॉजिटिव साइड बता रहे हैं तो वैसे ही नेगेटिव साइड भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम जाने उसको। मेरा नाम राजेश श्यामलाल मसराम, मैं रहने वाला हूँ बैरागढ़ कोबड़ा ढाना का। जो कि हमें पता चला है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जलगांव जाकर जो भी डीपीआर लाए हैं, उस डीपीआर में जो ऐसा बताया गया है कि उससे खाली लाभान्वित जो क्षेत्र है उस लाभान्वित क्षेत्रों को जो फायदा होने वाला है वही बताया गया है, और जो उससे जो प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है इसका कोई उसमें उल्लेख ना होने के कारण पूरी जो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो उससे भ्रमित है कि एक्चुअली ये जो डैम बनने जा रहा है इसके पहले भी कितने ही डैम ऐसे बने हैं जिससे कई लोगों को उससे प्रभावित किया गया है। इसलिए लोगों के मन में शंका है कि भाई ये जो डैम बनने जा रही है इससे कितने लोगों को प्रभाव होगा है और इससे कितने लोगों को नुकसान होगा। इसके लिए हम यहाँ एसडीएम साहब के साथ सामने आए हैं और उनसे पूरा जानकारी लेने के लिए सभी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित है और वो जानकारी लेना चाहते हैं। मैं राम गोपाल मावस्कर, मैं ये जो तापी परियोजना है 2002 में भी इसी प्रकार का सामने आया था। उस जन सुनवाई में मैं पैनल बोर्ड में सदस्य था। उस टाइम पे भी लोगों का बहुत आक्रोश था और अभी ये बार बार नाम बदल के उसके बाद में पुनर्भरण करके अभी फिर सामने आया है।
तो लोगों के मन में शंका और संभ्रम है कि भाई वास्तव में है क्या। तो हम यही चीज़ जानने के लिए आज हम माननीय जो कोर्ट में हम आए हैं और उनको ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि भाई ये वास्तव में है क्या है, तो किस प्रकार से है, कैसा है, इसमें कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं, कितने गाँव प्रभावित होने वाले हैं। तो ये हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत दहशत में और शंके में हैं। ये लोगों का शंका का निराकरण होना जरूरी है और हम यहाँ के मूल रहवासी होने के नाते हमारे को ये जानने का पूरा अधिकार है, हक है कि हमारे लोगों के साथ में किस प्रकार का बर्ताव होने वाला है, क्या होने वाला है, वाकई वास्तव में ये डैम है या पुनर्भरण है या डाइवर्सन है, जो भी है, तो ये इसकी जो सच्चाई है ये सबके सामने आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यूनेस्को द्वारा जारी सूची में भारत की 196 भाषा है, जिसमें जनजाति है और भाषा कोरकू को भी शामिल है। विलुप्त होने की कगार पर है आदिवासी कोरकू संस्कृति विकास से संबंधित चुनौतियों की भेंट चढ़ चुकी है। मेलघाट में जैव विविधता, उपजाऊ भूमि एवं वन्य जलीय वनौषधि लताएं तथा शुद्ध निर्मल हवा एवं प्राकृतिक जीवन शैली की उच्चतम मापदंडों को मेलघाट अपनाता है, लेकिन बाघ अभयारण्य आदिवासी जंगल की अविरल धारा का महत्व तरक्की की तुलना में बीते कुछ दशकों से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के इस बांध को बनाए जाने के बाद भूकंप का एक भय है और बीते वर्ष भूकंप का केंद्र जिले के चिखलदरा तालुका के आमझरी गांव के बीच स्थित था। भूकंप तीव्रता रिश्टर स्केल पर 4 एवं पश्चिम मेलघाट के कई सौ झटके महसूस किए गए थे। इन सबका सिंहावलोकन कर तापी परियोजना को लेकर जन जागृति होना जरूरी है, जिसमें शासन एवं प्रशासन अपनी भूमिका सही तरह से निभाने में असफल दिख रहे हैं। इसको लेकर तापी लोकमंच इन्होंने सहायक जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। मेलघाट की सूर्यपुत्री तापी नदी के तट पर घुटी घाट के समीप तापी परियोजना का जो निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, उसको लेकर सभी तरह की हलचलें तेज हो गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विरोध के सुर भी फूट रहे हैं। अब मेलघाट यानी धारनी तालुके में कुछ शिष्टमंडल यहाँ के राजस्व विभाग में पहुँचा है और यहाँ के उप विभागीय अधिकारी को एक निवेदन देकर इसकी वास्तविक स्थिति जानना चाहता है। आइए हम जानते हैं उनसे, उन पर जो शिष्टमंडल है उनके कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है तापी परियोजना को लेकर। मेरा नाम श्रीचंद जाम्बेकर है, मैं कुसुमकोट का रहने वाला हूँ, मेलघाट का रहने वाले हूँ। भाई हमारे जो मेलघाट के लोग बहुत डरे हुए हैं, इसलिए कि तापी रिचार्ज जो है ये नाम से बार बार टीवी में आ रहा है और न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसलिए लोग पढ़ रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, कितना ज़मीन जा रहा है, कितने गांव जा रहा है और सरकार हमको कुछ भी नहीं बता रहा है। इसलिए हम यहाँ ISDO ऑफिस में जानने के लिए आ रहा है कि सही क्या है, झूठ क्या है। हम बात करते हैं यशवंत मोड़ से कि तापी परियोजना के संदर्भ में उनको क्या और किस प्रकार की जानकारी है। तापी परियोजना से दरअसल में ये है कि सरकार ये तापी परियोजना जो बना रही है ये गोपनीय पद्धति से बना रही है। 3 किस्तों में ये बना है। 2002 में उर्ध्व तापी प्रकल्प टप्पा क्रमांक 2 खारिया घुटी घाट के नाम से इन्होंने तापी परियोजना को आगे रखा था। उसके बाद में दूसरे चरण में तापी डाइवर्सन के नाम से इस तापी परियोजना को उन्होंने आगे रखकर 5 गांव प्रभावित होने वाले हैं, इस तरीके से कहा था। अब तीसरे चरण में ये ऐसा कर रहे हैं कि तापी जल पुनर्भरण के नाम से इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। तापी मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट करके इसको लोगों के सामने ला रहे हैं। दरअसल में इस तापी परियोजना से यहाँ पर हमारे जो मेलघाट जो पूरा परिसर है जो ट्राइबल सब प्लान में आता है, ये पूरा इसके जो हिस्से हैं धारनी तालुके के जो 26 गांव के जो पहले प्रक्रिया में हिस्से थे, ये पूरा डूब क्षेत्र में जाने की हमको आशंका है। सरकार जो कह रही है इसके ऊपर हमारा डाउट है कि वो कह रही है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चीज़ें विस्थापित नहीं होंगी, पुनर्वसन नहीं होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो दरअसल में इन्होंने जो 1818 हेक्टर जो ज़मीन डूब क्षेत्र में जाने की बात कर रहे हैं, तो नेम की ये 1818 हेक्टर जो ज़मीन है ये किसकी डूब क्षेत्र में जाएंगी, किस काम के लिए डूब क्षेत्र में जाएंगी। ये तापी मेगा रिचार्ज का जो कैनल्स है, जो 2 प्रकार के कैनल्स है, जो एक डावी और एक सीधे साइड से जाने वाली है, उस कैनल्स में कितने एकड़ ज़मीन किन लोगों की प्रभावित होंगी इसकी भी क्लियरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस तापी डैम का जो दीवार बता रहे हैं वो 1.5 किलोमीटर की दीवार है। ये 1.5 किलोमीटर की दीवार क्या वो ज़मीन के अंदर बनेंगी कि ऊपर बनेंगी, इसका भी खुलासा सरकार के तरफ से अभी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है।
कुल मिलाकर तापी परियोजना के ऊपर हमारा जो डाउट है और शक है वो गहराते जा रहा है, और वो गहराने की वजह से हमारी चिंता बढ़ी हुई है कि हमारे धारनी परिसर के 26 गांव और कुल मिलाकर 71 गांवों का क्या होने वाला है। ये चिंता की वजह से हम लोग बेचैन हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार ने तापी परियोजना में जो एक लाइन में उत्तर दे रही है कि भाई ये तापी परियोजना में किसी प्रकार की कोई चीज़ प्रभावित नहीं होंगी, तो कहने का मतलब ये हो कि अगर प्रभावित अगर नहीं हो रही जो चीज़ें, यानी तो हम जो सवाल कर रहे हैं उनके साथ में कि जैसा दीवार इतने किलोमीटर की है तो कहाँ नीचे ज़मीन में बनेंगी कि ऊपर बनेंगी। आप जो बांध की हाइट बता रहे हैं हमारे को 121 मीटर की, यानी 30 मीटर की और 121 फीट की, तो ये 121 फीट की जो ऊंचाई है ये कहाँ से कैसी कहाँ तक के रहेंगी, इस चीज़ की कहीं भी सरकार की तरफ से क्लियरिटी नहीं है। तापी लोकमंच शिष्टमंडल द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में अनेकों प्रश्न शासन एवं प्रशासन से किए जा चुके हैं। अब देखना ये बाकी है क्या शासन एवं प्रशासन आम जनता के सवालों का क्या जवाब देते हैं। तापी मेगा रिचार्ज को लेकर हमने अभी यहाँ पर शिष्टमंडल जो उप विभागीय अधिकारी को निवेदन देने के लिए आया, उनसे बातचीत की है। अब जनता सिर्फ यही चाहती है कि तापी जो प्रकल्प है इसके गर्भ में जो चेहरा छुपा हुआ है वो चेहरा सबके सामने आना चाहिए कि इसमें सिंचाई के लिए लाभ पहुँचने वाला है या फिर तापी परियोजना के नाम से यहाँ पर लोगों का पुनर्वसन किया जाना है। इसकी जो सच्चाई है वो जनता खुद जानना चाहती है और शासन ने भी ये सच्चाई जनता के सामने लाना चाहिए। मेलघाट की आर्थिक राजधानी धारनी से विदर्भ न्यूज के लिए तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज धारनी।